हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर शोन बाय द गिवन फिगर. A. Diploblastic in nature. B. Having radial symmetrical body. C. Dioecious with direct development. और D. Presence of sensory tentacles on anterior head region. So हमें यहाँ पास में दो डायग्राम दे रखे हैं. एक डायग्राम तो ऑक्टोपस का हमें दिख रहा है और दूसरा डायग्राम पाइला का है. तो हमें इनके बारे में करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताना है. ओके, सो ये कौन से फाइलम के हैं? दे बिलोंग टू फाइलम मोलस्क. तो हमें की कंसेप्ट क्या पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? वी शुड नो द की कंसेप्ट अबाउट फीचर्स ऑफ फाइलम मोलस्क का. हमें क्या पता होना चाहिए? फीचर्स ऑफ फाइलम मोलस्क. मोलस्क का फाइलम के हमें फीचर्स पता होने चाहिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हमें फाइलम मोलस्का के बारे में क्या क्या पता है? इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम. सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है फाइलम मोलस्का. ओके, फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है? आर्थ्रोपोडा. ओके, सेकेंड है फाइलम मोलस्का. और मोलस्क क्या होते हैं? दीज आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. में ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल. ओके, सो अब इनकी फीचर्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स कैसे होते हैं? ये दीज एनिमल्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल. इनकी सिमेट्री होती है बायलेटरल. Bilaterally symmetrical. Okay, these are bilaterally symmetrical. और इनकी क्या फीचर्स होते हैं? लेट्स सी. एक तो bilaterally symmetrical होंगे और these organisms are triploblastic. These are triploblastic. तीन जर्म लेयर्स होंगी एंड इनमें सीलोम जो होगी वो प्रेजेंट होगी. सो दे आर सीलोमेट. दीज एनिमल्स आर सीलोमेट एनिमल्स. ओके, अब मोस्टली ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इस फाइलम के, उनकी बॉडी एक कैल्केरियस शेल से कवर रहती है और अनसेगमेंटेड बॉडी होती है विद अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प. ओके, सो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, बॉडी इज बेसिकली अनसेगमेंटेड. और बॉडी में क्या क्या होता है? इफ यू टॉक अबाउट बॉडी, तो इट कंटेन्स अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प. And this body, it is covered by a calcareous shell. Body is covered by calcareous shell. Okay, और इनमें जो एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस. और अगर हम बात करें तो एंटीरियर हेड रीजन है सेंसरी टेंटिकल्स. जो एंटीरियर हेड रीजन होगा, एंटीरियर हेड रीजन, उसमें क्या प्रेजेंट होंगे? दे हैव सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे. सेंसरी टेंटिकल्स. ओके, और इनके माउथ में एक फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होगा फीडिंग के लिए, विच इज नोन एज रेड्यूला. रेड्यूला इज प्रेजेंट इन माउथ. रेड्यूला कहां प्रेजेंट होगा? इन माउथ. और इसका फंक्शन क्या होता है? इट इज फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग. इट इज फाइल लाइक rasping organ which is responsible for feeding के काम में आता है organ which is known as radula which is present in mouth. और अगर हम बात करें
कि एनिमल्स यूजुअली कैसे होते हैं, these animals are dioecious, these animals are dioecious, okay, they are dioecious, और ओविपेरस होते हैं, they lay eggs, they are oviparous, और डेवलपमेंट कैसा होता है इनमें, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. So these are the main characteristic features of phylum Mollusks. So let's see our question. So what is this diagram represents? This diagram is of octopus. ये किसका diagram है, octopus का, devilfish, and this is pila or apple snail. Okay, so let's see characteristic features. Option A says diploblastic in nature. Are they diploblastic? No, they are triploblastic, having 3 germ layers. So ये तो गलत हो गया. B, having radial symmetrical body. Radial होती है, bilateral होती है, हमने अभी भी देखा इन बॉडी कैसे होती है, bilateral, not radial. C, dioecious with direct development. Dioecious तो होते हैं, तो सही बात है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, no, development is indirect. Okay, and D is presence of sensory tentacles on anterior head region. तो anterior head region में तो sensory tentacles present होते हैं, so option D is correct. So I hope this concept is clear to you. Best of luck. Thank you.